अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने लगी हूँ कि टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब कि स्ट्रक्चर की बना पे ना न्यूरॉन की कितनी टाइप्स हैं। तो न्यूरॉन की 3 टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चर की बना पे। एक है यूनिपोलर, एक होता है बाईपोलर, एक होता है मल्टीपोलर। तो यूनिपोलर आप देखें कि इसमें क्या होता है, डायग्राम देखें इसकी। इसका मतलब है कि ये न्यूरॉन जो होता है इसमें सिंगल एक ही प्रोसेस होता है एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। ये सेल है, सेल बॉडी है, इससे एक ही प्रोसेस निकला हुआ है सेल बॉडी से, जिसमें ब्रांचेस डिवाइड है। अब ये देखो ब्रांचेस ये भी है और ये भी है, 2 ब्रांचेस बनी हुई हैं जिनको हम क्या नाम देंगे, एक को हेक्सोन का नाम देते हैं, एक एडेंट्राइड्स का नाम देते हैं। और यकीन करें ये जो डेंड्राइट्स होती हैं और एक्सॉन में क्या फ़र्क होता है। डेंड्राइट जो होती है ना वो बॉडी के इस टाइप की ब्रांचेस बनी हुई होती हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, इस टाइप की डेंड्राइट्स होते हैं। और जो एक्सॉन टर्मिनल होते हैं ना उस पर ऐसे लास्ट पे ना बटन होते हैं, ऐसे छोटे छोटे टर्मिनल, इसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, ये फिर हमने ये बनाया, देखें ये हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल हो गए, ये हमारे पास एक्सॉन आ रहा है, ये ट्रिगल जोन है, ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, ये जो है हमारे पास इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। अब मतलब कि यूनिपोलर जो होता है ये वो न्यूरॉन होते हैं जिसमें एक ही जो प्रोसेस है ना वो सेल बॉडी से निकलता है और वो आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है एक्सॉन में और डेंड्राइट्स में। बाईपोलर की बात करें तो इसमें यह है कि ये इस न्यूरॉन्स में एक एक्सॉन होता है और एक ही डेंड्राइड होता है। ठीक है, जो सेल बॉडी से निकला होता है। ये देखिए ये हमारे पास डेंड्राइड है, ठीक है, और ये हमारे पास एक्सॉन है, टर्मिनल है। तो यानी ये एक हमारे पास न्यूरॉन की शक्ल है जिसमें एक एक्सॉन, एक डेंड्राइड्स हैं और एक हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल है जो सेल बॉडी से, ये सेल बॉडी है जिससे एक्सटर्निंग निकले हुए हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन, इसका मतलब होता है कि इसमें जो एक्सॉन होता है ना वो एक होगा, सिंगल एक्सॉन, लेकिन इसके जो डेंड्राइट्स हैं वो मल्टीपल होंगे। ठीक है, जो सेल बॉडी से निकले हुए होंगे। इसकी एक अच्छी सी पिक्चर मैंने इधर बनाई हुई थी जो मैं आपको दिखाती हूँ स्टार्ट में। ये देखें, तो ये है मल्टीपल पोलर। ये जो है ना मल्टीपल न्यूरॉन ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है और इसकी शक्ल मतलब ये है तो तीनों न्यूरॉन, लेकिन ये जो है ये ज़्यादातर बनाई जाती हैं। जिसकी अब देखो डेंड्राइट्स कितने हैं, ये देखें कितने ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं, लेकिन 1 2 3 डेंड्राइट्स बहुत ज़्यादा हैं और एक्सॉन कितने हैं, 1। ठीक है, और ये माइंड में चीज़ रखें। इस पिक से मैं आपको सही करके बताती हूँ। ये देखें ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, और ये डेंड्राइट्स हो गए और इसके अंदर जो है ना ये हमारा वैसे सेल बॉडी है, ये फुल गोल, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस लिख लिया। अब ये एक, ये देखें एक्सॉन आ रही है यहाँ तक और इसके साथ ये वो ऐसे सेल टाइप बने हुए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये जो है ना ये माइलिन शीट है। ठीक है, और हर ये नोड में ना टाइम वो होता है थोड़ा सा गैप, मतलब ये इस तरह बन के उसके बाद ये दूसरा बनेगा। यहाँ जो थोड़ा सा गैप आया है ना उसे नोड्स ऑफ रेनबेर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए शिवान सेल किधर है, ये है सेल्स, ये नीचे माइलिन शीट है, ऊपर शिवान सेल है और शिवान सेल ही सिक्रीट करते हैं माइलिन शीट। मतलब ये शिवान सेल है, ये शिवान सेल है और ये सिक्रीट करेंगे माइलिन शीट को। ठीक है, और ये जो हैं ये हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल है जो मैंने आपको बता दिए। सिंपल सी बात है, जब एक्सॉन को आपने समझना है कि इसके स्ट्रक्चर को आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, कि हमारे पास सेल बॉडी है देखें, और सेल बॉडी के अंदर हमारे पास डेंड्राइड न्यूक्लियस आ रहा है। उसके बाद ये एक्सॉन आ रही है, एक्सॉन की ये जो सेल से बनी हुई है उसके दरमियान में एक छोटा छोटा गैप है और ये जो है ये माइलिन शीट है, माइलिन शीट सिक्रीट करेगी और ये शिवान सेल बनेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा दरमियान में गैप आएगा, उसे रोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और ये वो फुल जो है ना ये एक्सॉन है और ये लास्ट पे उसके एक्सॉन के टर्मिनल है। अब कोई भी मैसेज आता है तो ये डेंड्राइट्स जो है उसको रिसीव करेंगी, रिसीव करने के बाद ये यहाँ से मैसेज होता हुआ, अब दरमियान में ये इंसुलेटर है, यहाँ से मैसेज आएगा, जंप करेगा ऐसे आता हुआ, ये टर्मिनल पे पहुँचेगा आगे
नया प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी एक और न्यूरॉन इसके साथ अटैच हुआ होगा, आगे उसकी डेंड्राइट्स दरमियान में केमिकल रिलीज़ होंगे, ठीक है। दूसरे न्यूरॉन में न्यूरॉन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूरॉन है और मिलियन ऑफ न्यूरॉन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और जो मैसेज का काम करते हैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुँचाने का। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक।